देश के हेल्थ सेक्टर का कोरोना काल में कड़ा इम्तिहान हुआ। पहले से ही नाजुक हालात में चल रही देश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत महामारी के दौर में और खराब हो गई। इस बार के बजट में उम्मीद है कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर की सेहत को सुधारने और लोगों को आसानी से सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है। इस बार हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी सरकार की प्राथमिकता में भी शुमार है। कोरोना काल में अचानक से पैदा हुई आपात चुनौतियों ने अब देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने भविष्य में आ सकने वाली ऐसी किसी भी बीमारी से निपटने की चुनौती पेश कर दी है। इसके लिए उम्मीद है कि सरकार जिला अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था में सुधार के साथ ही CHC, PHC की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाने के भरपूर आसार हैं। हेल्थ सेक्टर पर फिलहाल कुल GDP का 1.4% खर्च होता है। 2025 तक हेल्थ पर कुल GDP का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य है। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर GDP के 3.5% से 5% तक ले जाने की योजना है। अगले 10 वर्षों में इसे GDP के 10% के बराबर किए जाने की जरूरत है। सबसे पहले तो आसान इलाज को सबके लिए मुहैया कराने की योजना के तहत जानकारों का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट समेत तमाम तरह की रियायतें देने पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारी आशा है सरकार अपने खर्चे को बढ़ाकर 4.5% ऑफ GDP दे शुड ब्रिंग इट अप, जिससे कि हमें आगे अगर कभी ऐसा युद्ध हुआ तो लड़ने में आसानी होगी। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार IT एक्ट के महत बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिनमें सुधार लाने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। मसलन 3580 ऑफ IT एक्ट में छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर और अस्पतालों को लाभ मिलेगा। 72A ऑफ IT एक्ट, 32 ऑफ IT एक्ट, टैक्स इंसेंटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट, टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंटल एक्टिविटी। भारत सरकार को 17(2) ऑफ IT एक्ट को ध्यान से देखना चाहिए। इस बीच खबर ये भी आई है कि कोरोना का सबक लेकर सरकार हेल्थ सेक्टर के लिए एक खास फंड बनाने का ऐलान इस बजट में कर सकती है। इस फंड का इस्तेमाल आयुष्मान भारत जैसी किसी हेल्थ सेक्टर की स्कीम में किया जाएगा। इसका नाम PM स्वास्थ्य सुरक्षा निधि हो सकता है। इसके जरिए हेल्थ सेक्टर की फ्लैगशिप स्कीम पर खर्च होगा। इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आने वाला खर्च शामिल है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर भी इसी के जरिए खर्च होगा। इसके अलावा PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और नेशनल हेल्थ मिशन पर भी खर्च होगा। इसके लिए रकम का इंतजाम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में भी किया जा सकता है। 2019-20 में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से 56,000 करोड़ की वसूली हुई है। हालांकि ये हेल्थ केयर सेक्टर में सुधार का केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। इसके लिए देश का हेल्थ केयर सेक्टर अपनी डिमांड्स की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर तैयार है। इस बजट से सभी को बहुत उम्मीदें हैं, पर जिस तरह के हालात पिछले साल देखे हैं, ये बजट हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुछ खास होना चाहिए। हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ साथ हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए भी अलग से बजट होना चाहिए और मेक इन इंडिया की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए और भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए खासकर हेल्थ केयर सेक्टर में, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट या हेल्थ केयर एजुकेशन में हो, सरकार को टैक्स में छूट देनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज पर 18% GST है, इसे कम करके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और पॉलिसीज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इंपोर्ट को बढ़ावा देने की बजाय भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में और प्रोडक्शन में बढ़ावा मिले। हेल्थ का मुद्दा इस बार ऐसा बन गया कि सरकार चाहकर भी इसमें कटौती नहीं कर सकती है। जानकारों का मानना है कि इसे आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही सरकार को इससे इकोनॉमी को बढ़ाने के तरीके खोजने चाहिए। अगर मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स भारत सरकार या दिल्ली सरकार हमें सस्ते दामों पे मुहैया करा दें तो हमें वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट कम हो जाता है। देन दूसरा कंपोनेंट आता है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लोग कराते हैं या जो हम इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, उस पे GST बहुत हाई वॉल्यूम पे लगता है। जो हमें इक्विपमेंट्स परचेज करना होता है उसमें 18% से 28% लगता है, जो कि हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए ज्यादा रकम का इंतजाम तभी हो पाएगा जब सरकार के पास कहीं से इस रकम को वसूलने का विकल्प होगा। ऐसे में अमीरों पर कोविड सेस लगाना या हेल्थ सेस में बढ़ोतरी जैसा कोई कदम उठाने से सरकार नहीं हिचकेगी। आज तक ब्यूरो।
देश में रोजगार की बैकबोन माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर ने बजट में सरकार से टैक्स का बोझ घटाने की मांग की है। कोरोना के कहर से निकलकर अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने को तैयार ये सेक्टर कर्ज में भी रियायत की मांग कर रहा है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन की सफलता भी एमएसएमई के ही भरोसे है। बजट पेश किए जाने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बजट से पहले देश के उद्योग संगठन देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए लोन पर ज्यादा ब्याज छूट की मांग कर रहे हैं। उद्योग संगठनों का मानना है कि एमएसएमई के लिए लोन पर ब्याज की छूट ज्यादा होने से रोजगार में बढ़ोतरी हो सकती है। लोन पर 2% ब्याज सबवेंशन स्कीम ने भारतीय एमएसएमई को सही मायनों में सहारा दिया है। एमएसएमई सेक्टर अब इस योजना को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। इनकी मांग है कि पहले के 1 करोड़ रुपए के मुकाबले 3 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3 से 4% ब्याज दर की छूट मिले। सेक्शन 44A(d) है जो प्रेजेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें 2 करोड़ तक टर्नओवर होने पर 8% टैक्स का प्रॉफिट पे टैक्स का प्रावधान है। मेरा मांग और सुझाव है कि जैसे कि हम एमएसएमई माइक्रो की हमारी स्लैब है 5 करोड़ की, ये उनके लिए एमएसएमई के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ किया जाए और टैक्स की स्लैब भी जो 8 की बजाय 4% की जाए। एमएसएमई हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। हमें जिससे कि जो सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, जिससे हमारे गवर्नमेंट के सारे टैक्स और कलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने में 40% स्टील की प्राइसेज बढ़ गई है, सीमेंट की प्राइसेज बढ़ गई है। इससे हमारी सारी एमएसएमई की यूनिटों की वर्किंग लड़खड़ा गई है। सरकार को बजट में इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एमएसएमई में ध्यान देने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर की बजट से टैक्स राहत देने की भी मांग है। टैक्स को कम करके पर्सनल टैक्सेशन को आसान बनाए जाने की वकालत भी एमएसएमई सेक्टर कर रहा है। देखिए, सब्सिडी स्कीम बनाई गई थी समय काल परिस्थिति के हिसाब से, उस समय की आवश्यकताएं देख के बनाई थी। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उन सारी सब्सिडी स्कीम को इस बजट की चर्चा में बजट के पहले सब रिव्यू करें और जहां आवश्यकता हो वहां घटाएं, ताकि और वो जो बजट सरप्लस बनता है वो हम कॉमन मैन के लिए खर्च करें। उद्योग संगठनों की डिविडेंड टैक्स को भी घटाने की मांग है। इसे 20% से घटाकर 15% किए जाने की मांग की जा रही है। एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम का एक प्रमुख एजेंडा उन्हें जीएसटी नेटवर्क में लाना है। नई छूट से उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के दायरे में आने में मदद मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर जीएसटी में भी राहत की मांग कर रहा है। मांग की जा रही है कि कारोबार की रफ्तार बढ़ाने और एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए कमर्शियल सेवाओं पर जीएसटी को 5% तक कम कर देना चाहिए, जो अभी 18% है। 18% जीएसटी के दायरे में फिलहाल वकील, कुरियर सर्विस और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर और इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को जीएसटी में हो सकने वाली इस संभावित कटौती से बड़ी राहत मिल सकती है। अधिक से अधिक एमएसएमई सिस्टम में आए, टैक्स नेट में आए, उनको टैक्स देने की आदत पड़े, टैक्स चोरी खत्म हो, टैक्स कलेक्शन बढ़े और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।